नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो वीक है ना, उसमें काफी बड़े बड़े खेल हो सकते हैं और काफी बड़े रूल्स आ सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। और इसका जो इफेक्ट है वो सबसे पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफआईएस के ऊपर पड़ेगा। और एफआईएस के ऊपर कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा तो वो सीधा हमारे मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, तो क्या है सबसे पहली चीज है, देखो सबसे पहली तो यह है कि देखो आगे चल के यहाँ सेबी की एक बोर्ड मीटिंग आने वाली है जिसकी वजह से हमें एफआईएस के इनफ्लो के ऊपर भी ध्यान रखना है और ग्लोबल जो संकेत है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब जो ट्रिगर है वो निफ्टी को इफेक्ट कर सकते हैं। अब मामला क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि सेबी जो है, सेबी 30 तारीख को उसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उसमें एक्सपेक्टेड यह है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। और कहां हो सकता है, तो देखो डेरिवेटिव्स में होने की पूरी संभावना है। अब कुछ चीजें ऐसी आई है कि हो सकता है जो एक्सपायरी है, ठीक है, वो अब एक्सपायरी आपको एक ही एक्सपायरी देखने को मिले। तो इसकी वजह से सबसे पहले जो अमाउंट है, ठीक है, मार्केट में जो पैसा आया हुआ है ना, वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स जो है वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज यह है कि देखो अभी मार्केट में जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है, तो सेबी का कहना यह है कि लोड साइज जो है या तो उसको बढ़ाएंगे ये लोग, ठीक है, या तो जो पैसा लगेगा सेलिंग में वो भी बढ़ सकता है। फ्यूचर में अगर आप करते हो तो वो भी आपको बढ़ने के संकेत देखने को मिल रहा है। तो देखो अब ये 30 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, यानी कि कल कल ये मीटिंग होगी। उसके बाद देखो अब कल आपको क्या है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मिड कैप की एक्सपायरी है। तो अब यहां कुछ भी अपडेट्स आता है, ये चीज ध्यान रखना कि अगर कुछ भी अपडेट आता है ना, नेगेटिव अपडेट आता है, तो वो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये पहली चीज है। अब दूसरी चीज यह है कि भैया एनएससी और बीएससी के जो कुछ भी ट्रांजेक्शन फी का जो मामला आया है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर इफेक्ट करने वाला है। और वो हमें 1 अक्टूबर से लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है एनएससी बीएससी का जो भी चार्जेस है, ट्रांजेक्शन फी है, वो 1 तारीख यानी कि मंगलवार, आने वाले मंगलवार को ये इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ सारा का सारा जो खेल है ना वो टैक्सेस के ऊपर जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि एफआईआर इस सबको कैसे लेते हैं। ठीक है, ये सारा जो सिनेरियो है, अब देखो यहां तक तो आपने समझ लिया। अब मैं ना आपको कुछ लेवल्स डिस्कस करने वाला हूं, उस लेवल्स पर आपको थोड़ा। अब देखें यहां हम डाटा देखें तो डाटा में एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि 26,200 का जो लेवल है, ठीक है, 26,200 का जो लेवल है, यहाँ कितनी कितनी पोजीशन है पता है? 26,200 के पास 1,65,000 पोजीशन बनी हुई है कॉल राइटर्स की। ठीक है, दूसरी तरफ 26,250 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बनी है 1,20,000 के आसपास की कॉल राइटिंग। मतलब इतनी पोजीशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स इतने है। ठीक है, उसके बाद 26,300 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पोजीशन है ना वो थोड़ी अलग तरीके से बनाई जा रही है। देखो 1,50,000 की पोजीशन इधर भी है। ठीक है, तो यहां भी कॉल राइटिंग अच्छी खासी है। अब देखो जब मार्केट इसको काटेगा ना 26,300 के लेवल को, ठीक है, तो सबसे पहले जो ये दो लेवल है ना मेजर, ये मेजर लेवल जो है वो पैनिक में आएंगे। कितने हैं? 2,70,000 के आसपास की जो पोजीशन है। ठीक है, इतने जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट्स पैनिक में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। मार्केट को अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो कैसे भी करके 26,300 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक मार्केट में एक शूटअप आता हुआ देखने को मिल सकता है। अदर साइड पोर्ट साइड की पोजीशन देखो आप, पोर्ट साइड में एक सिचुएशन अलग बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले 26,200 का लेवल पोर्ट साइड अगर हम देखें तो यहाँ 1,00,000
50,000 की पोजीशन है। मतलब ऑलमोस्ट दोनों साइड देखेंगे तो 26,200 का जो लेवल है, इक्वल डाटा बनता हुआ देखने को मिला है 26,200 का। मतलब 26,200 के ऊपर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना, इसके ऊपर मार्केट रहेगा 26,200 के ऊपर तो ये पैनिक में आ सकता है कॉल राइटर, और 26 इसके ऊपर रहता है तो कॉल राइटर पैनिक में आएगा, 26,200 के नीचे रहता है तो पुट राइटर पैनिक में आ सकता है। ठीक है, अब उसके नीचे एक स्ट्राइक प्राइस है जिसके ऊपर थोड़ी पोजीशन है 26,100 के ऊपर। यहां कितनी है? तो यहां है 1,10,000 पोजीशन। ठीक है, असली जो बड़ी पोजीशन है ना वो 26,000 के ऊपर है। 26,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट राइटर्स ने 2,50,000 पोजीशन बनाई है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पुट राइटर का जोन सबसे बड़ा लेवल है। ठीक है, यहां कॉन्फिडेंस बुल्स का अटका हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। बुल्स ने सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंट लेवल बनाया है वो 26,000 का लेवल बनाया है, और सबसे पहला कल इंपॉर्टेंट एक लेवल रहने वाला है 26,200 का। ठीक है, ये पहली चीज। अब देखिए बैंक निफ्टी में सिनेरियो समझ लो, 53,000 54,000 का आप लेवल ले लो। देखो 54,000 के ऊपर, ठीक है, 54,000 का जो स्ट्राइक है ना उसके ऊपर कॉल राइटर ने 1,75,000 पोजीशन बनाई है। इतनी मतलब मंदी की पोजीशन है। ठीक है, क्या है? मंदी की पोजीशन बनाई गई है 54,000 के ऊपर। और उसके ऊपर अगर हम देखें तो 54,200। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 54,200, 54,300, 54,400, ये सारे जो स्ट्राइक प्राइस है ना ये 100 पॉइंट छोड़ के, ठीक है, इसके ऊपर अच्छा खासा हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 1 लाख के ऊपर की पोजीशन है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां है 1,62,000 पोजीशन। ठीक है, उसके नीचे है 1,40,000 पोजीशन, और उसके नीचे है 1,23,000 पोजीशन। मतलब यहाँ 200, 300 और 400 का जो कॉल राइटर है, ठीक है, उसने यहाँ काफी इंटरेस्ट दिखाया है। 54,200, 54,300, 54,400। ठीक है, तो यहाँ अपर साइड में थोड़ी कॉल राइटिंग है, पर अगर हम नीचे की साइड का डाटा देखें कि पुट राइटर्स क्या कर रहा है, तो पुट राइटर्स में मेरे ख्याल से थोड़ी पोजीशन वीक होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है नहीं। ठीक है, एक अगर हम देखें तो 53,800 का लेवल जो है, ठीक है, यहाँ ऑलमोस्ट 54,000 की पोजीशन बनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ 53,500 के पास एक पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 95,000 के आसपास की। बाकी बीच में इससे कम ही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चीज बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है कि कॉल राइटर और पुट राइटर का डाटा अगर हम देखें तो जो कॉल राइटर जो है वो थोड़ा एग्रेसिव है। अपर साइड में जो सेलिंग का जो डाटा बना है वो थोड़ा तगड़ा बना है। तो बैंक निफ्टी में एक चीज है, ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर मोमेंटम करना है, अपसाइड जाना है, तो मेरे ख्याल से 54,200 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। 54,000 का लेवल को मैं ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दूंगा, पर इसको ज्यादा दूंगा, क्योंकि 54,000 के पास अगर बैंक निफ्टी आता भी है तो भी यहाँ ये जो कॉल राइटर है वो बैठता ही रहेगा, क्योंकि उससे नीचे 200 पॉइंट मार्केट रहेगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ डिस्कस कर ध्यान देना है। अब देखिए सबसे पहले हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ कुछ मैंने लेवल्स आपको समझाया है, ये लेवल आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि क्या सीनेरियो है इसके ऊपर और इसके नीचे। सबसे पहली चीज तो ये है, देखिए यहाँ ना मार्केट अभी जिस स्ट्रक्चर में चल रहा है, यहाँ पहली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो ये है, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन काफी इंपोर्टेंट है। मार्केट बार बार जो निफ्टी है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बार बार यहाँ आता है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पहली चीज तो यह है कि मार्केट अगर कोई भी गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो उसका सिनेरियो क्या है। तो देखो अगर गैप अप हो जाता है, इधर कहीं भी गैप अप में आ जाता है, ठीक है, अगर इधर कहीं भी आ जाता है, कौन सा लेवल है 26,208, 26,235, ये लेवल ध्यान से समझना,
26,208, 26,235। अब इसका खेल क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। अगर बुल्स को मार्केट में कंट्रोल लेना है तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, और उसमें भी 26,235 के ऊपर सस्टेन करेगा। जितना इसके ऊपर सस्टेन करेगा उतना जो ये बुल्स है वो बुल्स कंट्रोल लेते हुए मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब तक मार्केट इसके नीचे है ना, थोड़ा एग्रेसिव मेरे ख्याल से बाइंग की साइड जाना थोड़ा खतरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस भी है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करता है तो एक वेल एंड गुड मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। देखो डाउन साइड एक मैं आपको लेवल बता सकता हूं, उस लेवल पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 26,090 और 26,113। अब ये लेवल क्या है, ये जो रेंज है ना, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की रेंज हुई है, 20-30 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, अब ये 30 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में कहीं भी या तो इसके आसपास आता है। ठीक है, शर्त यह है कि 26,090 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, इसके आसपास या इसके बीच में रहता है ना, तो भैया यहाँ से जो बुल्स है ना वो एक बार ट्राई कर सकते हैं मार्केट को उठाने की। तो देखो यहाँ से मार्केट में एक बार जो बाइंग साइड का मोमेंटम है वो आ सकता है। 26,090 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो कंटिन्यूसली फिर से एक सेल साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट इधर कहीं भी ओपन हो जाता है इस रेंज के आसपास, ठीक है, और यहाँ 26,145 के आसपास का जो लेवल है उसको भी ब्रेक करता है ना, तो भी आप यहाँ से एक बार सेलिंग साइड का देख सकते हो, वहां से आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पॉइंट टू लेवल ही मेरा व्यू या ऐसा होता है कि भैया मैं लेवल टू लेवल चलता हूँ। ठीक है, कि इस लेवल से ये, उस लेवल से वो, बस बात खत्म, फिर ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं आता। ठीक है, इस लेवल के आसपास जो बुल्स है, ठीक है, वो बुल्स बैठे हैं। ठीक है, 26,095 का लेवल जो है, इस लेवल के नीचे आता है तो यहां से सेलिंग प्रेशर माउंट होगा। इस लेवल के ऊपर या इसके आसपास रहता है तो यहां से जो बुल्स है वो ट्राई करेंगे यहां से उड़ाने की। इधर कहीं भी ओपन होता है तो फिर ये लेवल काटता है तो यहां से एक सेलिंग आ सकती है। ये चीज ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल और ये लेवल। अगर बुल्स को फिर से कंट्रोल लेना है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। ठीक है, इस रेंज को अगर मार्केट काटता है तभी जो एग्रेसिव मोमेंटम जो बुल्स का है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तब तक मार्केट में जो अभी भी जो स्ट्रेटेजी चल रही है वो सेल ऑन राइज की देखने को मिल रही है। अगर बाय ऑन डिप का करना है तो मेरे ख्याल से इस लेवल को मार्केट को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा, और दूसरा लेवल ये है जिसको आपको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक मार्केट में पिन पॉइंट मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या स्ट्रक्चर कर रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि बैंक निफ्टी में ना आपको एक चीज मार्क करनी है। देखो यहां से अभी मार्केट जिस लेवल के पास खड़ा है, ठीक है, 53,834। ठीक है, अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 53,747 का लेवल। ठीक है, ये लेवल क्या है, इस लेवल के आसपास देखो पहली चीज तो यह है कि अगर मार्केट इस लेवल को काटता है तो पहला बियर एक्टिविटी का साइन मिलेगा। ठीक है, मार्केट अगर इस रेंज के बीच में ओपन हो जाता है 53,609 के बीच में, ठीक है, तो थोड़ा वेट इन वॉच करना है। ठीक है, यहां अगर इसके नीचे ओपन होता है तो वेट इन वॉच करना है। जिस लेवल को काटेगा उस साइड का मोमेंटम चेज करने को मिल सकता है। देखो यहां से अगर अपर साइड को काटता है ना तो यहां से फिर एक अपसाइड मोमेंटम के लिए हम चेज करेंगे। ठीक है, और अगर 53,609 के लेवल को काटता है तो यहां से हम डाउन साइड का फर्दर एक डिप देखने को मिल सकता है 53,500 तक का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो दो मेजर लेवल है उस लेवल पर हमें नजर रखना है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रेंज है, तो इस 150 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट कहीं भी अगर गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज के आसपास, तो हमें ये दो लेवल जो है वो इंपोर्टेंस देना है। इस लेवल पर हमें ध्यान रख के बैठना है कि इसके नीचे थोड़ा सेलिंग है, इसके नीचे थोड़ा बुल्स जो है वो ट्राई करेंगे मार्केट को रिवर्स करने की। ठीक है, तो ये दो लेवल मैंने आपको मेजर बता दिया है। अब अपर साइड में एक मैं आपको चीज बताता हूं, उस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो यहां से एक बार सेलिंग आया, फिर यहां से फिर से सेलिंग इधर आया,
उसके बाद पुशअप आया पर नहीं आया, उसके बाद फिर से सेलिंग आ चुका। हर एक से डिप को खरीदा जा रहा है और ऊपर से बेचा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को काटना पड़ेगा 53,972 को, ठीक है। इस लेवल को काट देता है ना, तो यहां से आपको 54,115 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके देखो इस लेवल को काटता है ना, उसी के बाद एक अच्छा मोमेंटम जो कॉन्फिडेंट वाला जो बुल्स का है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी अगर गैप डाउन होता है इस रेंज के बीच में, तो अगर यहां से उड़ता है, इस लेवल को काटता है, तो फिर अपसाइड मोमेंटम को देखेंगे। इस लेवल को नीचे से काटता है, ऊपर से काटता है, तो फिर हम डाउन साइड के मोमेंटम को देखेंगे। देखो डाउन साइड में 53,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेजर लेवल जो है वो मेरे ख्याल से ये लेवल एक इंपॉर्टेंट है, और अपर साइड में ये दो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल टू लेवल चलना मेरी आदत है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरा व्यू एक क्लियर होता है कि नीचे की साइड यही व्यू हमें लेना है, ऊपर साइड ये व्यू लेना है, बरोबर। और बाकी का जो लेवल होता है वो लेवल के हिसाब से मैं चलने की आदत रखता हूँ। अब देखो निफ्टी मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप में क्या सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में दो मेजर लेवल, सबसे पहले आप समझ लो 13,361, ठीक है। ये लेवल क्या है, ये लेवल बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मार्केट अगर इसको काटता है तो एक बुल्स जो है बुल्स एग्रेसिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, एक अपसाइड मोमेंटम आने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहां ना एक लेवल मैं आपको बताता हूं, देखो 13,280 का लेवल, ये लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इस रेंज के आसपास आता है तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। 13,300 से 13,280 के बीच में कहीं भी अगर मिड कैप निफ्टी आ जाता है तो एक बार जो बुल्स है ना, बुल्स ट्राई कर सकते हैं मार्केट को रिवर्स करवाने की, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। एक वीकनेस का जो साइन है वो इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तभी देखने को मिल सकता है। तो मेरा व्यू ये है कि इसके ऊपर जब तक मार्केट रहता है, कोई एग्रेसिव मेरा व्यू सेलिंग का नहीं है, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो हाँ, तो भी एक यहाँ एक दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है 13,250 से लेके 13,210 का, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखो कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे ना तो 13,260 से लेके 13,240 का जो लेवल है वहां एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है वो सबसे पहली चीज है, देखो यहां मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि मार्केट अगर इस रेंज को काटता है, इस रेंज को काटता है तो पहला साइन बुल्स का मिलेगा, मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है। यहां 13,306 से यहां 13,280 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, यहां कहीं भी आता है मिड कैप निफ्टी, ठीक है। शर्त यह है कि 13,280 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यहां कहीं भी होल्ड करता है तो यहां से भी एक बुल्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं मार्केट को उठाने की, ठीक है। ये दो लेवल मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। नीचे की साइड एक चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट यहां कहीं भी ओपन हो जाता है तो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ज्यादा है। तो मेरा व्यू यह है कि देखो अभी नीचे की साइड एग्रेसिव सेलिंग का मेरा व्यू नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। नीचे की साइड अगर मेरे को सबसे पहला जो लेवल है 13,280 का लेवल मेरे दिमाग में है, ठीक है, कि इस लेवल के ऊपर रहता है, ठीक है, सस्टेन कर जाता है और 13,306 को काट देता है ना, तो यहां से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। एग्रेसिव जो सेलिंग है, ठीक है, वो 13,240 के नीचे पॉसिबल है, ठीक है। 13,240 के नीचे अगर रहता है तो फिर मिड कैप निफ्टी में सेलिंग आ सकती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने आपको लेवल समझा दिए है। अब देखो मेरे को कुछ भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये अपडेट है, कुछ देने की चीज है, तो देखो मैं ना आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेंड कर देना, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां ज्वाइन कर लेना। वहां मैं आपको लाइव मार्केट में कैसी पोजीशन बन रही है उसका डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और कुछ लेवल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, अगर कुछ भी होता है मेरे को लगता है कि ये लेवल भी इंपॉर्टेंट
बन रहा है डाटा के हिसाब से, तो वो भी मैं वहां आपको शेयर कर दूंगा। कुछ जो चार्ट है वो चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मेक श्योर वहां टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां बिल्कुल जुड़ जाना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।